हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्ट्रेस फ्री ऑर्गेनिक गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिबिस्कस प्लांट के बारे में। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा फ्लावर आया है मेरे इस प्लांट पर और भी फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं इस प्लांट पर। और अगर हम हिबिस्कस की वैरायटी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे देसी हिबिस्कस, हाइब्रिड हिबिस्कस। उसके अलावा हमारे पास जो एक प्लांट होता है जिसको हम स्थल कमल बोलते हैं, वो भी हिबिस्कस की ही वैरायटी होती है और उसको हिबिस्कस मिटाबिलिस बोला जाता है। उस पर बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास हिबिस्कस की एक ये वाली वैरायटी है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपसे इस प्लांट को इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस पर भी बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। अक्सर जो हमारे देसी गुड़हल होते हैं, फ्लावर्स तो उनके भी काफ़ी बड़े होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसके जितने बड़े नहीं होते। और इसका फ्लावर का साइज़ तो मुझे हाइब्रिड हिबिस्कस के फ्लावर से भी बड़ा लगता है। तो बहुत अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स। और अगर मैं इसकी वैरायटी के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो जब मैं नर्सरी से लेकर आई थी तो नर्सरी वाले भैया ने मुझे शायद इसका नाम चित्रक गुड़हल बताया था, बट मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आपको इस वैरायटी का नेम पता हो तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइए। और अगर मैं अपने गार्डन की बात करूँ तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा प्लांट्स गुड़हल के ही हैं जो फ्लावरिंग प्लांट हैं। और ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, थ्रू आउट द ईयर ब्लूमिंग करता ही रहता है। और बहुत ज़्यादा विंटर्स हो जाती हैं तब इस पर ब्लूमिंग बंद हो जाती है या फिर इसके फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। अदरवाइज़ पूरा साल भर ये हमारे गार्डन में ब्लूमिंग करता ही रहता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी प्लांट के प्रोपोगेशन के बारे में और इसके केयर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इस प्लांट को प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली जो गुड़हल के प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, देसी गुड़हल या हाइब्रिड गुड़हल, सभी की कटिंग लग जाती है और कटिंग से ही बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो आप इसकी कोई भी पेंसिल के साइज़ की कटिंग ले लीजिए और उसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और उसको आप सॉयल मिक्स में भी ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं गुड़हल की कटिंग्स। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी केयर के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की और पॉट के साइज़ की। तो पॉट के साइज़ की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी, ये बहुत छोटा प्लांट था, सिर्फ इतना सा प्लांट था ये। तो मैंने इसको 8 इंच के पॉट में लगाया था। अभी तो ये बड़े साइज़ के पॉट में लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने इसको इतना सा प्लांट था मेरा और मैंने इसको 8 इंच के पॉट में लगाया था। क्योंकि जब भी हम कोई नया प्लांट लेकर आते हैं ना फ्रेंड्स, और वो छोटा प्लांट होता है, अगर हम उसको स्टार्टिंग में ही बड़ा पॉट दे देते हैं तो कई बार उसमें ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो जब भी हम कोई छोटे साइज़ का नया प्लांट लेकर आते हैं तो हमें उसे छोटे साइज़ के पॉट में ही लगाना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, इसको बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, पोरस सॉइल चाहिए होती है। और इसकी मिट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% कोकोपीट, 10% रेत और 20% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर ऐड कर लीजिए। इस तरह से जब आप इसकी मिट्टी बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके, कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है मेरा प्लांट और भी कितनी सारी बर्ड्स निकल रही हैं इस पर। तो ये तभी हो पाता है फ्रेंड, जब हम स्टार्टिंग से ही अच्छी सॉइल में अपने प्लांट को लगाते हैं तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो मिट्टी की भी बात हो गई फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की। तो वाटरिंग इस प्लांट को फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। आप इसको तभी वाटरिंग करें जब आपको इसकी ऊपर की लेयर बिल्कुल सूखी हुई दिखाई दे। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जैसे आपके जो लीव्स हैं इस प्लांट के वो येलो होकर गिरने लग जाएंगे, या फिर जो आपके प्लांट की बर्ड्स होंगी वो खिलने से पहले ही गिर जाएंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से ही होती हैं फ्रेंड्स, स्पेशली हाइब्रिड हिबिस्कस या जो हिबिस्कस से रिलेटेड प्लांट होते हैं हिबिस्कस वैरायटी के। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है बर्ड्स गिरने की या फिर येलो लीव्स होने की। तो आप वाटरिंग इसमें बहुत संभाल के कीजिए फ्रेंड। जब आपको ऊपर की लेयर ड्राई दिखे तभी आप इसमें वाटरिंग कीजिए।
और सनलाइट की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जो हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी हो, सभी फुल सनलाइट में रहना ही पसंद करती हैं। तो आप इसको अपने गार्डन में ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहां पर इसको 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर मिले, और तभी ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। अदरवाइज़ इसके फ्लावर का साइज़ भी छोटा हो जाता है और फ्लावरिंग भी कम करता है हमारे हिबिस्कस का प्लांट। तो आप इसको फुल सनलाइट में रखें। और बात करें अब अगर इसके फर्टिलाइज़र की फ्रेंड्स, तो हिबिस्कस की ये वैरायटी भी बाकी वैरायटीज़ की तरह बहुत हैवी फीडर होती है। तो आपको मैं 2 तरह के फर्टिलाइज़र बताऊंगी, एक सॉलिड फीड के लिए और एक लिक्विड फीड के लिए। तो सॉलिड फीड में फ्रेंड्स हम अपने प्लांट को हर महीने आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच नीम खली ऐड कर लीजिए, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट ऐड कर लीजिए और 1 चम्मच आप यूज़ की हुई चाय पत्ती ऐड कर लीजिए। और उन चारों चीज़ों को मिक्स करके आप फ्रेंड्स हर महीने अपने प्लांट की जो सॉइल है उसकी अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और उसमें मिक्स करके उसकी वाटरिंग कर दीजिए। और ये प्रोसेस आपको शाम के टाइम ही करना है फ्रेंड्स। ये जो फर्टिलाइज़र होता है फ्रेंड्स सॉलिड फीड, ये हमारे प्लांट को बहुत धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो देते हैं हम, वो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए देते हैं फ्रेंड्स, वो फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। और जो हम सॉलिड फीड देते हैं वो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए दिया जाता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इसको बनाना पिल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर आप इसको वर्मी कंपोस्ट की कंपोस्ट ही बनाकर दे सकते हैं। और जब भी आप वर्मी कंपोस्ट या फिर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाएं फ्रेंड्स, उसमें आप थोड़ी सी नीम खली ज़रूर ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके प्लांट में कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी और आपके प्लांट की जो आप खाद बना रहे हैं, उसके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी आपको कई गुना उसका फ़ायदा मिलेगा जब आप उसमें नीम खली ऐड कर देंगे और आपके प्लांट में कोई फंगस भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से जब आप इस प्लांट को चेंज कर करके फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए मेरा प्लांट कभी कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इस प्लांट के साथ हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हिबिस्कस का जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, वो पेस्ट के बहुत प्रोन टू होता है, बहुत जल्दी पेस्ट का अटैक होता है। और इसमें स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा मिलीबग्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो वाइट कलर के कीड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस पर अटैक करते हैं। और अगर आपके प्लांट में चींटियाँ हो रखी हैं तो समझ जाइए फ्रेंड्स कि आपके प्लांट में कहीं ना कहीं मिलीबग्स का अटैक हो चुका है, क्योंकि ये चींटियाँ ही होती हैं जो मिलीबग्स को खाती हैं और फिर पूरे प्लांट को उससे इन्फेस्टेशन हो जाता है और हमारा पूरा प्लांट मतलब पूरे प्लांट पर ही अटैक हो जाता है पेस्ट का। तो आपको रेगुलर हर 15 डेज़ में इस पर कोई होममेड पेस्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। आप घर पर भी बना सकते हैं। आप लहसुन हरी मिर्च का पेस्टिसाइड बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इस पर। तो घर का बना हुआ कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे कीजिए फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक तरीक़ों से ही हमारे जो प्लांट्स इतने ब्लूम करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए और मैं भी अपने प्लांट्स में कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। जब आप ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसका रिज़ल्ट आपको थोड़ा स्लो मिलता है, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और अक्सर बोला जाता है कि बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के बड़े साइज़ के फ्लावर नहीं आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स खिल रहे हैं मेरे प्लांट पर। और इसी प्लांट पर नहीं फ्रेंड्स, मेरे सारे प्लांट पर ही बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ही। और उसके अलावा फ्रेंड्स, जो इसमें प्रॉब्लम आती है इसकी, जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, इसकी लीव्स येलो होने लग जाती हैं या फिर इसकी बर्ड्स गिरने लग जाती हैं। तो वो भी फ्रेंड्स, उसके रीज़न भी कई बार ओवर वाटरिंग भी हो सकता है। तो आप अपने प्लांट की वाटरिंग थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। उसके अलावा हो सकता है आपके प्लांट में कोई न्यूट्रिशन की कमी हो, तो उसकी वजह से आपके प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो। तो आप जब अपने प्लांट को फ्रेंड्स रेगुलर पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे जो बनाना पिल फर्टिलाइज़र होता है वो पोटेशियम और फास्फोरस रिच होता है। तो जब आप हर 15 डेज़ में उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो
तो आपके प्लांट की लीव्स येलो होनी बंद हो जाती हैं और उसके अलावा बर्ड्स गिरने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी प्लांट्स की लीव जो येलो हो रही हैं तो आप उसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सोल्ट, छोटे वाला चम्मच 5 ग्राम का एप्सम सोल्ट मिक्स करके और अपने प्लांट पर पूरी तरह से स्प्रे कर दीजिए, पत्तों के ऊपर नीचे। तो आपके प्लांट की जो येलो लीव्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सारी पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन हो जाएंगी और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और बहुत अच्छे से ब्लूम भी करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हिबिस्कस पर बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स पाना चाहते हैं तो आप भी इस वैरायटी को ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट होता है। सीजनल प्लांट तो फिर भी हमें थोड़े दिन फ्लावर देकर चले जाते हैं, बट ये प्लांट हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। और अगर हम इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर देते हैं फ्रेंड्स तो ये हमारे गार्डन में हमेशा ब्लूमिंग करते रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।